बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, दिस इज आसिफ खान, मेडिकल स्टूडेंट इज टाउरोपोल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश 1938। आज का टॉपिक है अबाउट बुक रिलेटेड। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका छोटा भाई एक बुक लिख रहा है। उस बुक का नाम है द लाइफ आफ्टर द डेथ। ये रही बुक, आप पढ़ सकते हो। कहाँ गया? ये है, ये रही बुक, लाइफ आफ्टर द डेथ। मतलब इस बुक में क्या मेंशन है, मतलब भाई आपको थोड़ा कड़वा सच बता देता हूँ। दुनिया का सबसे कड़वा सच है मौत। हर किसी इंसान को मौत का जायका चखना है। और भाई देखो, हम जब तक चल रहे हैं, जब तक गॉड ने हमारा हाथ पकड़ रखा है, जिस मतलब उसने स्विच ऑन कर रखा है तो हम चल रहे हैं। जिसने उसने स्विच ऑफ कर दिया भाई हम खत्म, है नहीं है? गॉड ने स्विच ऑन कर रखा है तो हम चल रहे हैं, गॉड ने जिस दिन स्विच ऑफ कर दिया हम चले जाएंगे। तो इस बुक में क्या क्या है, जो टॉपिक है आपको बता देता हूँ। चैप्टर नंबर क्या है? 1। चैप्टर नंबर 1 कहता है व्हाट इज लाइफ। तो हाँ, इसका जो समरी है, लाइफ लाइफ लिविंग और नॉन लिविंग, मतलब लिविंग पर्सन या लिविंग जितने भी पेड़ पौधे, जंतु, यानी प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, ये अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं। और नॉन लिविंग एज लाइक टेबल्स, नॉन लिविंग जो भी, यानी मतलब जिसमें जान नहीं होती। देसी तरीके में बताऊंगा, सिंपल तरीके में, ध्यान से सुनना भाई। और बेस्ट वे टू लिव लाइफ, यानी सबसे अच्छा तरीके क्या है मतलब लाइफ जीने का। लिमिटेशन क्या है, मान लो क्या है, अगर हम किसी को ज्यादा, लिमिटेशन मतलब हर एक चीज हमें लिमिट में रखनी है। मतलब अगर मान लो आप एजुकेशन के एडिक्टेड हो गए तो जाहिर सी बात आपका दिमाग खराब होगा। थोड़ा दिमाग को सही करने मतलब घूमना फिरना पड़ता है। लिमिटेशन। फोर्थ टॉपिक है इसका एक्सेप्टेंस। फिफ्थ टॉपिक है ऑलवेज लर्निंग। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, वो आपके छोटे भाई के रहती है। मैं भाई एक चीटी से भी सीखता हूँ। चीटी क्या होती है, मेरे फादर कहते हैं कि आप, अगर आप जिंदगी में कुछ भी अचीव करना चाहते हो तो आप एक चीटी से सीख सकते हो। यानी चीटी अपने से कई गुना भार लेकर चली जाती है। मतलब भाई थोड़ा सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ भाई, बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनना। फिफ्थ टॉपिक है इसका लर्निंग विद इमोशंस। लर्निंग विद इमोशंस, हमें ऑलवेज लर्निंग करना है। मतलब हमें हमेशा सीखते रहना, हर किसी से, हर किसी चीज से हमें सीखना है। अपने से छोटे से भी सीखना है, अपनों से बड़ों से भी सीखना है, अपने भाइयों से भी सीखना है, अपनी बहनों से भी सीखना है, हर किसी चीज से सीखना है। और अल्हम्दुलिल्लाह आसिफ आपका छोटा भाई की रहती है ऑलवेज लर्निंग। हियरिंग अटेंशनली, मतलब कोई भी अगर बात सुनने है, पहले भाई बात करने का देखो मैं बता दूं तरीका क्या होता है। कोई भी अगर बात कर रहा है आपके सामने, सबसे पहले उसे ध्यान से सुने। अगर मान लो मेरे सामने कोई भी मेरा भाई बात कर रहा है, बड़ा छोटा जो भी है, कोई भी हो, पहले सबसे पहले उसकी बात हमें ध्यान से सुननी है, तभी हमें रिएक्शन करना है। रिएक्शन कब करना है, जब हमें मान लो कोई भी बात बताई जा रही है उसको पहले ध्यान से सुने, तभी आंसर करना है उसका हमें। जैसे टीचर ने हमसे कोई क्वेश्चन पूछा, जैसे पूछने लगे भाई व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज साइंस, व्हाट इज एक्सवाइजेड, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। आप व्हाट इज वाटर, व्हाट इज नॉर्मल वाटर, व्हाट इज हार्ड वाटर, व्हाट इज पीरियोडिक टेबल, एंड व्हाट इज बायोलॉजिकल साइंस, व्हाट इज लाइफ साइंस, व्हाट इज न्यूट्रिशन साइंस। तो उसका पहले ध्यान से सुनना है, बड़े आराम से सुनना है, फिर उसका रिप्लाई करना है। फिर उसके बाद में आता है स्पीकिंग विद इमोशंस, हो गया। फिर स्प्रेड लव टू होल वर्ल्ड, मतलब हमें क्या करना है। जैसे भाई देख, अल्हम्दुलिल्लाह आपका छोटा भाई डॉक्टर है मान लो। अब मुझे क्या करना है, मुझे पूरी दुनिया का ख्याल रखना है। हर एक व्यक्ति को अपने ऊपर ये जिम्मेदारी लेनी है कि हमें पूरी दुनिया का ख्याल रखना है। अल्हम्दुलिल्लाह कभी लड़ाई नहीं होगी। लड़ाई होने का मकसद क्या है कि हम मतलब एक दूसरे को, मतलब एक कह सकते हैं, मतलब सपोर्ट वाला मामला नहीं होता। हमें एक दूसरे सपोर्ट करना है आगे बढ़ने के लिए। एज मैटर, एज इश्यू। अल्हम्दुलिल्लाह आपका छोटा भाई 22 साल का हो चुका है। 26 में 1998 है मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है, 26 में 1998। और भाई मैच्योरिटी भी बहुत जरूरी है, आपको बता दूं, इसी से रिलेटेड कर देता हूं मैं आपको। मैच्योरिटी बहुत जरूरी है। बहुत से इंसान क्या 50-50 साल के हो जाते हैं, लेकिन मैच्योरिटी लेवल जीरो होता है बिल्कुल। बहुत से क्या होते हैं 8 साल के होते हैं, लेकिन मैच्योरिटी लेवल इतना हाई होता है कि इंसान इमेजिन नहीं कर सकते हम, यानी हम इमेजिन नहीं कर सकते इतना मैच्योरिटी। तो हमें क्या करना है, मैच्योरिटी लेवल 100% करना है। कम बोलना है,
कम, ज्यादा बातों कम शब्दों में कहना है। जुवेनाइल स्टेज, एडल्ट स्टेज, मतलब जब भी हम देखो अल्हम्दुलिल्लाह, जो बालिग जो माना जाता है 18 साल का माना जाता है। जो भी इंग्लिश कंट्री, जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह आपका छोटा भाई रशिया में इस टाइम स्टडी कर रहा है जनरल मेडिसिन की, तो क्या है एडल्ट स्टेज, हम सब एडल्ट हो चुके, समझदारी भी है अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी। एक वक्त ऐसा आएगा भाई, देखो कड़वा सच है, माँ बाप भी साथ छोड़ देंगे। उस टाइम क्या होगा, आपको अपने बलबूते भी कुछ करना होगा, यानी अपने आप ही कुछ करना होगा आपको। तो वो हमें सीखना, कैसे सीखना, मतलब दूसरों की, दूसरों का फायदा सोच करके, है ना, दूसरों की हेल्प कर करके भाई इन चीजों में खुशी मिलती है, आगे तो बता रहा हूं मैं। और एक बात और बता दो भाई, पैसे से कभी खुशी नहीं मिल सकती आपको। हम ये सोचते हैं कि पैसा ही, पैसे से कभी खुशी नहीं मिल सकती, बिहेवियर से खुशी मिलती है, एक दूसरे की हेल्प करके खुशी मिलती है। एक होता है सेल्फ रेस्पेक्ट भाई। बहुत से कहते हैं कि आसिफ हमेशा पैनिक जोन में रहता है और कम ही बोलता है। भाई आपको बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह घर पे तो जीरो लेवल का बोलता था, लेकिन हाँ मेरी क्या स्ट्रेंथ है, कम बोल करके ज्यादा काम करना। मेरी जो स्ट्रेंथ है, कम बोल करके ज्यादा काम करना पसंद करता हूं भाई मैं, और कम ही बोलना पसंद करता हूं। ये भी बात सही है एकदम। लिव यंग लिव फ्री, मतलब जो भी हो रहा है, मतलब मजे एंजॉय लो, फुल एंजॉय। माँ बाप को भी खुश रखो और खुद भी खुश रहो और पूरी दुनिया खुश रखो। डू वर्क विथ पैशन, मान लो कोई भी काम करो पैशन से साथ करो। मान लो आप इंजीनियरिंग कोर्स का, साला इतनी मेहनत कर दो उस इंजीनियरिंग कोर्स में, मतलब इंजीनियरिंग कोर्स में उस जबरदस्त वाले एकदम इंजीनियरिंग कोर्स में इतनी मेहनत कर दो साला। अलग अलग ब्रांच होती है इसमें, सिविल सर्विस इंजीनियर होता है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बड़ा भाई खुद इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक से बीटेक कंप्लीट है, और आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एरिक्सन कंपनी में एक इंजीनियर है, स्वीडन की कंपनी है एरिक्सन। एंजॉय द लाइफ, और भाई लाइफ को एंजॉय करो भाई। बहुत से क्या होता है, मैंने देखा कि BMW में घूमते हैं और ऑडी फरारी इन सब में घूमते, लेकिन खुश नहीं है भाई। लेकिन बहुत से इंसान क्या होता है, साइकिल पे जाता है लेकिन खुश होता है। तो आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, खुश जो इंसान रहेगा वो सक्सेसफुल हो ही जाएगा। जो इंसान खुश रहेगा वो सक्सेसफुल हो जाएगा। बेसिक यूनिट टू लाइफ, मतलब अब क्या होता है, थोड़ा अलग टॉपिक आ जाए, मतलब हमारी जो बॉडी बनी हुई है, बिल्कुल बेसिक से बेसिक चीज क्या है, हमारी बॉडी जो बनी हुई है वो सेल से बनी हुई है। मतलब सेल, सेल 3 तरह की होती है, हमें ख्याल 2 तरीका पढ़ाया जा रहा है, तो 12वीं लेवल का बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल। एनसीईआरटी में पढ़ना का भी, उसमें 3 चैप्टर है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, एक और चैप्टर है प्रोकैरियोटिक, मीजोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाए, लेकिन क्या है, हमें क्या बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करनी है। मतलब कोई भी अगर चीज सीखनी है, और एक बात और बता भाई, मैं हमें रेस्पेक्ट करनी है सभी की। हमें एक चीटी की भी रेस्पेक्ट करनी है, चाहे लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, हमें सभी की रेस्पेक्ट करनी है, सभी की। और एक बात और बता दो भाई, हम जूनियर लोग सीनियर की रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए स्पेशल सीनियर को। अगर कोई सीनियर ऑर्डर देता है ना भाई, सीनियर हमें देता ऑर्डर, हमें उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए। क्या होता है, हम क्या है, मतलब मेरे जैसे लोग खासकर, हम मतलब रेस्पेक्ट नहीं करते किसी की भाई। हमें क्या करना है, रेस्पेक्ट करनी है एक दूसरे की, मतलब। और इसके बाद आता है गॉडेज, पूरे संसार में अच्छाई फैलानी है, अच्छाई, मतलब फिर बिलीफ सिस्टम, सपोर्टिंग सिस्टम। भाई अल्हम्दुलिल्लाह आपका छोटा भाई अल्लाह को बहुत मानता है, जिसे हम अलग अलग नाम से जानते हैं। अल्लाह एक है, लेकिन हम क्या है, अलग अलग रिलीजियस के लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। मुस्लिम लोग अल्लाह कहते हैं, नॉन मुस्लिम भगवान कहते हैं, और क्रिश्चियंस जीसस कहते हैं। सर्वेंट या अल्लाह, मैं सिर्फ अल्लाह का सर्वेंट हूं और अल्लाह के सामने ही झुकूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। एंटरप्रेन्योर, अब थोड़ा इस पर थोड़ा टॉपिक ले लेते हैं। एंटरप्रेन्योर, अगर आपको अर्निंग करनी है, लॉट ऑफ अर्निंग इस दुनिया में, अगर आपको बिल गेट्स जैसा बनना है, जेफ बेजोस जैसा बनना है, या लैरी एलिसन सर जैसा बनना है, या दुनिया के जैक मा सर जैसा बनना है, तो भाई सर लगाना है। जितने भी हमसे बड़े लोग हैं उनके नाम से सबसे पहले क्या लगाना है, सर लगाना है। मतलब उनसे हम उनकी वीडियो देख सकते हैं अगर हमें कुछ अच्छा सीखना है। फिलैंथ्रोपिस्ट, अगर आपके पास लॉट ऑफ मनी है तो आपको क्या करना चाहिए भाई, डोनेशन भी करना जरूरी है अपनी लाइफ में। इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम कहता है कि अगर आपके पास 100 रुपए है तो उसका 2.5% देना है आपको।
वो किसको देना है? जो नीडी पीपल हो। बहुत से क्या काम करते हैं, मतलब मेरे जैसे, मतलब किसी को भी दे देते हैं, मतलब तो हमें क्या करना, नीडी पीपल को देना। और खासकर क्या देना, मान लो कोई भी गरीब दिख रहा है भाई, देखो बात बिल्कुल सही है एकदम। बहुत से क्या होते हैं, दिखाने में गरीब होते लेकिन हकीकत में वो होते नहीं गरीब। बहुत से गरीब होते लेकिन दिखाते हैं पूरा हाई स्टैंडर्ड वाला। भाई थोड़ा अलग हो गया मैं मानता हूं, लेकिन इसी से कोरिलेटेड है। जो भी अगर यानी डोनेशन, मतलब 2.5% करना है डोनेशन, 100 रुपये होंगे, 2.5 रुपये निकालना है, इंशाल्लाह पैसे में बरकत होगी। हॉल 7.79 बिलियन पॉपुलेशन पेशेंट, मतलब एक डॉक्टर के लिए क्या है, ये जो पूरी दुनिया है वो एक पेशेंट है। मान लो मैं ही हूं, आप इमेजिन करो मेरे सामने 7.79 बिलियन पॉपुलेशन मेरे सामने, अब हम उसका डील कैसे करना है, तो वो सीखना है हमें ना बिजनेस में। पेशेंट, मिठास, यानी हमें बोलने में क्या करना है, मिठास। जैसे मिठास, अलहमदा आपका छोटा पश्चिम उत्तर प्रदेश से है, तो मिठास टाइप है, मीठा बड़ा फेमस है अपने इधर। जलेबी हुआ, रसगुल्ला हुआ, रसगुल्ला भी वैरायटी होती है, गुलाब जामुन ये सब, और रसमलाई, चमचम, ये सब अलहमदा मामा है। स्पोर्ट्स प्लेयर, भाई कोई भी कितना भी स्ट्रेस में क्यों ना हो, साला लग रहा कि अब खत्म है जिंदगी, तो मेरे भाई आप बाज से सीख ले सकते हो। बाज क्या होता है, बाज की पूरी जो लाइफ साइकिल होता है वो 70 ईयर का होता है, मतलब 70 साल का होता है। 40 ईयर पे जब हो जाता है बाज, यानी बाज की जो उम्र होती है वो 70 साल होती है। जब 40 साल का हो जाता है बाज, तो उसके उसमें उसे डिसीजन लेना होता है, यानी टेक टफ डिसीजन इन टफ टाइम। वो डिसीजन क्या है, 40 साल की उम्र में उसकी जो चोंच होती है बाज की, वो मुड़ जाती है ऐसे, मतलब वो ना तो खा पाता है ना कुछ भी नहीं कर पाता है। फिर वो उस टाइम या तो फिर बैक करने का मामला होता है, फिर आगे बढ़ने का। उस टाइम वो क्या डिसीजन लेते हैं, आगे बढ़ना है। तो उसकी पूरी एक वीडियो, खैर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आपको पसंद नहीं आएगी, उसमें चलते हैं। स्पोर्ट्स में हमें रहना है, एक ना एक स्पोर्ट्स हमें जरूर लेना। जैसे क्रिकेट, मेरा फेवरेट जो है क्रिकेट है। कुछ लोगों का फेवरेट क्या होता है, फुटबॉल है। फुटबॉल जो है वर्ल्ड का फेमस क्रिकेट है, खैर ये तो सभी को पता होगा। ऑलवेज लर्निंग बाय मिस्टेक्स, ऑलवेज लर्निंग बाय मिस्टेक्स, ऑलवेज लर्निंग बाय मिस्टेक्स। मैंने इसे 3 बार क्यों लिखा, हमें दूसरों की गलती से सीख लेनी है। मतलब अगर मान लो मेरा बड़ा भाई कोई गलती कर रहा है, तो उससे हमें सीख लेनी कि वो हमें गलती नहीं करनी। हेल्प टू होल वर्ल्ड पीपल, हेल्प टू होल वर्ल्ड पीपल, हेल्प टू होल वर्ल्ड पीपल, मतलब हमें सभी की मदद करनी है जितनी भी। ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, बिल्कुल सही बात है अल्हम्दुलिल्लाह। भाई देखो अगर दुनिया में कुछ भी अचीव करना है तो सच तो बोलना ही पड़ेगा। भाई शुरू में परेशानी आएगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर सच बोलेंगे ना, सीरियसली कह रहा हूं, पैसा आपके पीछे भागेगा। ऑलवेज हेल्पिंग हैंड्स, ये तो होना ही चाहिए। ऑलवेज लर्निंग, ये तो जरूरी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो पूरा कंक्लूजन क्या है इस बुक का कंक्लूजन क्या है, सबसे पहले तो भाई हमें गॉड के सामने झुकना चाहिए, किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। हमें झुकना चाहिए केवल किसके सामने, गॉड के सामने, अल्लाह के सामने, ईश्वर के सामने, जीसस के सामने। दूसरा टॉपिक, मतलब हमेशा एक दूसरे की मदद करनी है, एक दूसरे, चाहे वो हमारा बुरा ही क्यों ना कर रहा हो। एक वक्त ऐसा आएगा वो भी हमारा मतलब अच्छा चाहेगा। मेहनत इतनी करनी है, इतनी मेहनत करनी, इतनी मेहनत करनी, इतनी मेहनत, अपने माँ बाप की आंखों में आंसू लाने अपनी मेहनत से। और एक डायलॉग है भाई, सुनना, बाप की कमाई पे घमंड करना, घमंड तो तब हो कमाई खुद की हो, पिता घमंड करे। और इसी के साथ वीडियो एंडिंग करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो, मतलब आपके छोटे भाई की वीडियो अच्छी लगती है, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, इंशाल्लाह आपकी हेल्प की जाएगी। जय हिंद, जय भारत, रशिया।